जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा स्टार्ट हो गया जब डेली वेजर्स को लेकर हमारे एमएलए बहु रंधावा साहब ने एक इशू उठाया कि जो डेली वेजर्स पे लाठी चार्ज की गई उसी को लेकर जब हंगामा स्टार्ट किया कि उनके लिए सीएम की तरफ से कोई कंडोलेंस नहीं आ रहा है, उन पर बात की जाए। सर क्या कहना चाहते हैं, जो कल लाठी चार्ज हुई डेली वेजर्स को लेकर, उस पर आज आप असेंबली में आपने एक मुद्दा उठाया, एक मुद्दा गरमाया हुआ था और आपने ही वो मुद्दा उठाया असेंबली में ले जाकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब आज हाउस की शुरुआत हुई तो मैंने ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए स्पीकर साहब से कहा, तो उन्होंने कहा था क्या है, तो मैंने कहा जी कल जम्मू और कश्मीर की सड़कें जो हैं डेली वेजर्स के लहू से लहूलुहान हुई, उनका कसूर क्या था उस पर बात होनी चाहिए। भाई क्या कारण था कि वो सड़कों पे उतरे, अगर सड़कों पे उतरे तो उन पे ये तानाशाही क्यों दिखाई गई। तो उन्होंने कहा था कि हाउस क्वेश्चन आवर के बाद हम इसको टेकअप करेंगे, और 11 बजे इमीडिएटली क्वेश्चन आवर जब समाप्त हुआ तो मैंने फिर रेज़ की वॉइस को। जब वॉइस रेज़ की तो फिर उस बात को लेकर उन्होंने कहा बताइए। लेकिन कहने की बात ये है कि पिछले 25-30 वर्षों से डेली वेजर्स हर विभाग के, कहीं तो बेचारे इसमें कईयों की डेथ भी हो गई, कहीं आप ओवर एज होने के कारण कहीं आप रिटायर होने की कगार पे आ गए। सरकार इधर सरकारें जो है वो उसमें कुछ करती नहीं है, सिर्फ कहती हैं। तो हमने कहा इस पर करो, तो वो ये लोग जो टेरी बेंचेस के लोग थे, इन लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि आपने क्या नहीं किया। भाई हम 3.5 साल सरकार में रहे हैं, आप 25-30 साल से लगातार हुकूमत में रहे हो, और यकीनी तौर पर क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मेरा सब्जेक्ट यही था कि अगर वो सड़कों पर उतरे तो क्यों उतरे। उनका यही था कि आपने एक बुकलेट इशू की 70 पेज की, जिसको आप बजट कहते हैं। बजट में अगर आप 2000 करोड़ रुपया इनके अलॉटमेंट के लिए एलोकेशन करते तो कहीं ना कहीं कश्मीर और जम्मू के लोगों को हम भी समझाते कि सरकार की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। और आज जब इनको अपोजिशन को फेस करना पड़ा तो मुख्यमंत्री महोदय ने तो सारा ही टीकरा जो है राय भवन और गृह मंत्रालय में डाल दिया। अरे भैया, राय भवन का अपना काम है, वो ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है। सरकार बैठी है ना, सरकार पूछे किसने डायरेक्शन दी उन पर लाठीचार्ज करने के लिए। भैया वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल, जम्मू में भी कश्मीर में भी। उनको अगर वो सीएम हाउस तक श्रीनगर जा रहे थे जाने देना चाहिए था, क्या कर रहे थे, अंदर थोड़ी घुस जाते थे। यहाँ सचिवालय के बाहर आने देना चाहिए था। वहाँ तक आते, वो नारेबाजी करते, प्रोटेस्ट करते, अपना विरोध जो है दर्ज करा के चले जाते। आपने लाठीचार्ज इतनी ब्रूटली किया कि जैसे वो सचिवालय लूटने के लिए आ रहे थे। हमने पहले भी पिछली सरकारों में देखा है कि जब भी डेली वेजर्स अपना हक मांगने के लिए कोई प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियाँ ही बरसाई जाती है। देखिए, वो आपने पहले भी देखा होगा, पहले हुकूमतों में भी देखा, इस बार भी वही हुआ। बिल्कुल, इस बार भी वही हुआ, मगर इसके लिए कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। देखिए, हल सरकार की नीयत और नीति में खोट नहीं हो तो हल निकलेगा। मैं आज भी यकीनन कह दूं, ये डेली वेजर्स अगर घर बैठ जाए, पूरे जम्मू कश्मीर में अंधेरा हो जाएगा और एक एक बूंद पानी के लिए हम तरसेंगे। यही है जो सुबह 4 बजे उठ के पानी खोलने जाते हैं, यही है जो अंधेरा जब होता है तो खंबे पे चढ़ते हैं और कई बार पीछे से पावर चल पड़ती है, ऊपर से उसकी लाश नीचे गिरती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, बच्चे दरबदर हो जाते हैं। लेकिन सरकार की कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, पहले की भी नहीं रही, इन्होंने भी नहीं बनाई। अब जाके मुझे लगता है कि अपोजिशन के प्रेशर के बाद मुख्यमंत्री महोदय को लगा कि कुछ ना कुछ घोषणा करनी होगी। अब जवाब में उन्होंने कहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो 6 महीने में इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है उसके ऊपर अपना रिपोर्ट देंगे। हम उसका वेलकम करते हैं। जो सीएम साहब की स्पीच थी उसमें उन्होंने जो कमेटी तश्कील दी है, जो कमेटी बनाई गई है, उससे पहले भी आपकी हुकूमत में भी कमेटी बनाई गई थी, उसका भी रिजल्ट 0 हुआ, क्योंकि उसके बाद हुकूमत रही नहीं, असेंबली रिजॉल्व होगी, 370-35 का मसला हुआ। मगर अब जो कमेटी बनाई गई है, 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट मांगा गया है, क्या लगता है ये 6 महीने कोई रिजल्ट देगा? देखिए, सभी मेंबर्स का ये खर्चा था कि कमेटियां पहले भी बनी हैं, कमेटियों के पहले भी रिपोर्टें नहीं आई हैं। अब मुख्यमंत्री महोदय का कहीं कॉन्शियस जागा है, उनको लगा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें डिलीवर करना ही है। तो देख लेते हैं, 6 महीने के बाद फिर से बजट आ जाएगी, फिर से सेशन लगना है। हम इनसे पूछेंगे 6 महीने में कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, और हम इन डेली वेजेस को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके हकों के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे विक्रम रंधावा साहब, एमएलए बहु
और साथ ही भाजपा का नेता थे जिनका ये कहना है कि जो ये आज कमेटी तश्कील दी गई है, अब हम आने वाले 6 महीने में हम देखेंगे कि कमेटी क्या रिज़ल्ट दिखाती है, क्या परिणाम दिखाती है। और साथ ही साथ उन्होंने डेली वेजर्स को भी ये आश्वासन दिया है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है वो उन डेली वेजर्स के साथ है और उनके हक और इंसाफ की लड़ाई में उनका पूरा साथ देगी। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बॉयज़, जम्मू।